अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज कर रहे हैं, अपनी औकात देखनी है तो अपने पिताजी के पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले हैं। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था तो खुद के पैसे से। और जब जब लगे कि जिंदगी बहुत खराब चल रही है तो मैं जो करता हूँ, अजीब सा लगेगा आपको, मैं कभी कभी शमशान घाट चला जाता हूँ, सच में चला जाता हूँ, या ट्रॉमा सेंटर चला जाता हूँ देखने के लिए। ट्रॉमा सेंटर में जाके 1 घंटा बैठ के आ जाइए, मोटिवेशन आ जाएगा। और शमशान घाट में जाके देख लीजिए कि हम जैसे हमसे कम उम्र के लोग वहाँ जल रहे होते हैं तो लगता है हम जिंदा तो हैं। इसलिए इसी बात को एक शेर में, बहुत प्रसिद्ध शेर में कहा गया है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। जो आपको नहीं मिलेगा ना, हमेशा बड़ा होकर दिखेगा, जो मिलेगा छोटा हो जाएगा। तो ईमानदारी इसमें है कि जब जब डिमोटिवेशन और डिप्रेशन हो, एक कागज लेके बैठ जाइए और एक तरफ लिखिए मेरी जिंदगी में ऐसा क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। पेज भर जाएगा पूरा। तो जो है उस पर ध्यान दीजिए और एंजॉय कीजिए। थॉमस का लड़का 24 साल का चार्ल्स उनके साथ रहता था। बिल्कुल दोनों बाहर आ गए और धूं करते हुए उसने अपने सामने अपने सपनों को जलते हुए देखा, क्योंकि उसमें उसकी जिंदगी की सारी की सारी कमाई, सारी की सारी मेहनत लगी हुई थी। और थॉमस अपने बेटे का चार्ल्स का हाथ पकड़ के उस बिल्डिंग को गौर से देखते रहे और चार्ल्स को थॉमस ने कहा अपनी मां को बुला के ला। चार्ल्स को थॉमस ने कहा अपनी मां को बुला के ला। तो चार्ल्स ने बोला मां क्या करेगी? थॉमस का जवाब सुनिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। थॉमस कहता है चार्ल्स अपनी मां को देखने तो देख, आग कितनी शानदार दिखती है। तो चार्ल्स ने बोला पापा हमारा सब जल गया, हमारी सारी मेहनत जल गई। बाप का जवाब सुनिए, और गलतियां भी, और गलतियां भी। एक आदमी था, बहुत ज्ञानी था, क्योंकि उसने अलग अलग तरीके से डिग्रियां ले रखी थी, भारी भारी डिग्रियां थी। तो एक दिन नाव में बैठकर जा रहा था तो 15-20 मिनट लगने वाली थी नदी को पार करने में। उसने देखा तब तक ये जो नाव चलाने वाला, इसके हालात फटे पुराने हैं, इससे थोड़ा पूछ लेता हूँ इसका जीवन का अनुभव क्या है। तो उसने उससे पूछा, अरे तुमने कभी लाल किला देखा है? भाई साहब मैंने नहीं देखा। तेरी 4 आने जिंदगी खराब। आगे थोड़ी सी नाव और गई, कुतुब मीनार देखा है? नहीं भाई साहब। तेरी 8 आने जिंदगी खराब। अरे ताजमहल तो देखा होगा? नहीं भाई साहब। तेरी 12 आने जिंदगी। अब इतनी देर में नदी में थोड़ा तूफान आने लग गया, नाव हिलने लग गई। अब की बार उसने पूछा कि भाई साहब तैरना आता है कि नहीं? तेरी 16 आने खराब। तेरी 16 आने खराब। जहां किताब काम में आएगी वहां किताब आएगी, लेकिन जहां अनुभव काम में आएगा वहां अनुभव आएगा भाई। 20 साल का था मैं जब मैं ग्रेजुएट होके आया इन 1998। आई बिकम ग्रेजुएट फ्रॉम डीएवी कॉलेज फरीदाबाद। घर आया, काले रंग का टोपी हमारा मिलता था हमको, कन्वोकेशन में क्या बोलते हैं आप लोग उसको, चोगा सा होता था, वो किराए पे मिलता था 25-50 रुपए। कभी हाथ बाहर निकल जाता था, कभी पैर, है ना, वो किराए पे मिलता था। हम घर पहुंचे और पिताजी को बोला, और ये सच्ची घटना है जीवन की। पिताजी ने बोला, मैं पिताजी को बोला पिताजी आई एम ग्रेजुएट, व्हाट इज फॉर मी नाउ? मेरे लिए क्या गिफ्ट है? तो मेरे पिताजी ने बोला प्लीज कम, यू हैव अ लोन ऑफ 300 रुपीज, 3 लाख रुपीज यू हैव टू पे। 3 लाख रुपए का कर्जा है, तेरे को देना है, ये तेरा गिफ्ट है। कौन अड़ंगा डाला जानते हैं? ये भरपूर प्रयास होगा कि देखिए इसको जो देना चाहते हैं उसके लायक है भी या। किसी भी फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है, वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उन कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या आए तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना है बहुत बहादुर है रे हो।